सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम विनलैंड सागा को नहीं देखने वाले। आज हम एक न्यू एनिमे देखने वाले हैं जिसका नाम है ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसके पीछे काफ़ी सारे ज़ोंबीज पड़े होते हैं, लेकिन ये तो एक मूवी थी और इसे देख रहा था हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है अकीरा। और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है क्योंकि उसकी कंपनी में उससे काफ़ी ज़्यादा काम कराया जाता है। और अकीरा सोचता है कि इस ज़िंदगी से बढ़िया है कि उस हीरो की जगह मैं होता। और फिर कहानी जाती है 3 साल पीछे, जब अकीरा की जॉब नई नई लगी थी और वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो यही काम काफ़ी टाइम से करना चाहता था। अकीरा अपने पहले दिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर अकीरा का बॉस उसे उसका टेबल दिखाता है, जिसके बाद उसकी टक्कर हो जाती है एक लड़की से जिसका नाम होता है साओरी। और उसे देखते ही अकीरा को वो पसंद आ जाती है। साओरी भी अकीरा का वेलकम करती है और कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसके पास आ सकता है। शाम को अकीरा और उसके कोवर्कर्स साथ ही में पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि आज अकीरा का पहला दिन था। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और अकीरा उन्हें यह भी बताता है कि वो रग्बी भी खेला करता है और उसमें वो काफ़ी अच्छा भी है। बाय द वे, रग्बी एक स्पोर्ट होता है। और वहीं पर उसे साउरी भी दिखती है जिसको देखकर वो सोचता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और उसे इम्प्रेस करेगा। और फिर जैसे ही वो पार्टी ख़त्म होती है, सारे खड़े होते हैं और अपना आई कार्ड टांग लेते हैं क्योंकि अब बारी है उनके ओवर टाइम की। लेकिन अकीरा को इसके बारे में नहीं पता था। अकीरा अपने पहले दिन ही पूरी रात काम करता है और इसी तरह जब वो पूरी 2 रात काम करता है उसके बाद उसे घर जाने को मिलता है। और उसके सोते ही कुछ टाइम बाद ही सुबह हो जाती है। अकीरा पहले तो सोचता है कि उसे ऑफिस नहीं जाना, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसने ये करियर खुद चूज़ किया है और ये उसकी ड्रीम जॉब थी पहले से ही, तो वो पूरी जान लगा के मेहनत करेगा। वो दोबारा पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है और वहाँ पर उसे ये सब पता चलता है कि ऑफिस में उन्हें कहीं छुट्टियाँ मिलती है लेकिन उन्हें कोई भी नहीं लेता और वो पूरा दिन ओवर टाइम करते हैं जिसके उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। और सारा दिन वो अनहेल्दी चीज़ें खाते रहते हैं क्योंकि कोई अच्छी चीज़ बना के खाने का उनके पास टाइम ही नहीं है। पूरा दिन वो कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट ही पीते रहते हैं। और इनका बॉस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है जो कि हर किसी को टाइम टाइम पे डांटते रहता है और सभी उससे डरते हैं। और ऐसे करते करते अकीरा को 1 साल हो जाता है। और आज के दिन एक एम्प्लॉई जॉब छोड़ देता है जिसके बाद उनका बॉस आकर अकीरा को उसका भी काम दे देता है, जिसकी वजह से अकीरा को आज दोबारा जागना पड़ेगा। और तभी अकीरा का लंच लेकर वहाँ पर सावरी आ जाती है क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था और सावरी की वजह से ही अकीरा अब तक यहाँ पर टिका हुआ था। और फिर तभी पीछे से उसका बॉस आता है और सावरी को बुलाता है। और फिर उस दिन अकीरा को पता चलता है कि सावरी उसके बॉस की मिस्ट्रेस है। मिस्ट्रेस मतलब रखैल। और फिर कुछ और टाइम बाद अकीरा की हालत खराब होते जाती है। वो एक जिंदा ज़ोंबी बन चुका होता है। वो ये जॉब छोड़ने की सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं अगली कंपनी इससे भी ज़्यादा बुरी निकली तो। 3rd ईयर तक तो अकीरा की हालत और ख़राब हो जाती है। कई बार उसने सुसाइड करने का भी ट्राई किया। अकीरा की ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो चुकी थी और वो घर आके खाना खाते हुए टीवी देख रहा होता है और ऐसा ही करते करते वो सो जाता है। और सुबह उठकर वो काम के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो पार्किंग रेंट देना तो भूल ही गया। तो वो अपने लैंडलॉर्ड को पार्किंग रेंट देने जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका मैनेजर किसी इंसान को खा रहा होता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और फिर जब वो अकीरा को भी खाने आता है तो अकीरा वहाँ से भागने लगता है। वो देखता है कि आसपास काफ़ी सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अकीरा स्टेयर से अपने बिल्डिंग के ऊपर जा रहा होता है और ऊपर जाते जाते वो छत पर पहुँचता है। और जब वो छत में पहुँचता है तो वो देखता है कि आसपास से ज़ॉम्बी वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और फिर वो सोचता है कि इसका मतलब उसे ऑफिस नहीं जाना होगा। वो ये सोचकर अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपना आई कार्ड निकाल कर फेंक देता है और बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है। और फिर अकीरा ज़ॉम्बीज़ से बचाता हुआ एक छत में जाकर लेट जाता है। और वो सोचता है कि ऐसी कई सारी चीज़ें थी जिसको वो करना चाहता था, लेकिन इस जॉब की वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन तभी उसे सावरी याद आती है। अकीरा सोचता है कि वो सावरी को कन्फेस कर देगा और वो साइकिल पे बैठकर उसके घर जाने लगता है। वो जाके वो जब नॉक करता है तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। अकीरा खुद दरवाज़ा खोल के अंदर जाने लगता है। तभी वो अपने बॉस के जूतों को देखता है और सामने वो देखता है कि उसका बॉस भी ज़ॉम्बी बन चुका है। अकीरा अपने बॉस को कहता है कि वो रिज़ाइन कर रहा है और पूरी जान से अकीरा उसको खिड़की से नीचे फेंक देता है। और फिर साइड में उसे दिखती है सावरी जो कि इन्फेक्टेड होती है। अकीरा उसे इसी हालत में कन्फेस तो कर देता है, लेकिन फिर सावरी उसको खाने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। अकीरा वहाँ से भाग जाता है। और फिर रात को अकीरा एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है और एक नोटबुक खरीदता है जिसमें वो ऐसी 100 चीज़ें लिखेगा जिसे वो करना चाहता था और अब वो उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले करेगा।
तो ये था एपिसोड 1। अब बढ़ते हैं एपिसोड 2 की ओर। एपिसोड 2 के शुरुआत में अकीरा सपना देख रहा होता है अपने उस कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, और फिर वो नींद से जाग जाता है और उसे याद आता है कि अब तो उसे ऑफिस जाना ही नहीं है। और वो सोचता है कि आज वो दिन भर बियर पिएगा और घर में आराम करेगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसकी बियर खत्म हो जाती है और फिर तभी कहानी जाती है अकीरा के बिल्डिंग में एक कपल की ओर, जिसके दरवाजे पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और वो सोचते हैं कि काश कोई उनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। और फिर तभी उन्हें अकीरा दिखता है और वो पाइप पर लटका हुआ होता है। अकीरा कहता है कि वो उनका पड़ोसी है, और क्योंकि सीढ़ियाँ ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई है तो वो पाइप से लटक के नीचे जा रहा है कन्वीनियंस स्टोर। अगर आपको भी कुछ मंगाना है तो आप भी मंगा सकते हो। और वो उससे टॉयलेट पेपर मंगाते हैं। अकीरा कहता है कि वो ये सब ले आएगा, और वो नीचे उतरता है, साइकिल लेता है और कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जाने लगता है, रास्ते में ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ। और फिर जैसे ही वो उस कन्वीनियंस स्टोर पहुंचता है तभी हमें दिखाया जाता है कि साइड में एक और साइकिल लगी होती है जिस पर एक कैमरा भी होता है। अकीरा बियर करता हुआ कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाता है और तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है, और वो सोचता है कहीं उसने उसकी हरकतें देख तो नहीं ली। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर कर रही होती है। अकीरा उससे अपने कॉन्टैक्ट शेयर करने को कहता है, लेकिन वो लड़की कहती है तुम सिर्फ बियर के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, जिसे रिस्क के बारे में इतना भी नहीं पता, मैं उसके साथ टीम अप नहीं कर सकती। और फिर तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। अकीरा उस लड़की के सामने जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो लड़की पकड़ के उसे पीछे कर देती है। और तभी एक ट्रक आकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ जाता है, और फिर वो लड़की वहाँ से चले आती है अपनी साइकिल लेकर, और वो कैमरे वाली साइकिल इसी की थी। और फिर अकीरा वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी साइकिल उस ट्रक ने पिचका दिया है। और वो ट्रक यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसके अंदर एक ज़ॉम्बी था और वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। अकीरा वहाँ से भागता है और एक स्कूटी में बैठकर आगे बढ़ने लगता है। अकीरा सोचता है कि ये सब अचानक से शुरू हुआ था, तो इसीलिए सड़कों पर सारी बाइकें, कार, बाकी सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अकीरा सोचता है क्यों ना वो एक बड़ा अपग्रेड करे, और वो स्कूटी को छोड़कर एक बढ़िया सी बाइक ले लेता है। अपने घर पहुंचकर वो पाइप से ऊपर चढ़ने लगता है, और वो पहले अपने पड़ोसियों के पास जाता है और वो देखता है कि वो मर चुके हैं। और फिर अकीरा रात को बियर पीता हुआ सोचता है कि या तो हम आज मर सकते हैं या फिर 60 साल बाद, और ज़िंदगी रिस्क ना लेने के लिए काफ़ी छोटी है। और ऐसे ही सोचता हुआ वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाने लगता है जो वो बचपन से करना चाहता था। और फिर अकीरा उस डायरी में ये भी लिखता है कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है और अपनी ड्रीम गर्ल से भी मिलना है। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कन्वीनियंस स्टोर में आई थी, और जिसका नाम होता है शिजुका, जो कि सुबह 6 बजे उठती है और एक्सरसाइज करना शुरू करती है ताकि वो फिट रहे और इस पैंडेमिक में ज़्यादा से ज़्यादा जिए। और वो सारी न्यूज़ पर नज़र बनाए रखती है, और वो भी ऐसे 100 चीज़ों की लिस्ट बनाती है जिससे कि ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए उसे करना चाहिए। और वो खाना पीना भी बड़े संभल संभल के ही खाती है, और वो काफ़ी सारी ज़ॉम्बीज़ मूवी भी देखती है, जिससे कि उसे पता चलता है 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, धीरे चलने वाले और तेज़ भागने वाले, और यहाँ पर दोनों तरह के ही ज़ॉम्बीज़ हैं। और फिर इसके बाद शिजुका अपनी बाइक लेकर कन्वीनियंस स्टोर चली आती है सिर्फ काम की चीज़ें लेने, और वहीं पर उसकी नज़र एक केक पर भी पड़ती है जिसे कि वो उठाने वाली होती है, लेकिन फिर वो उसे नहीं उठाती क्योंकि उसे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। और इसके बाद वो अपने टैबलेट में देखती है कि कोई अंदर आ रहा है, और वो ये सब देख रही होती है अपनी साइकिल पे लगे उस कैमरे से। और फिर अकीरा जब उससे बात कर रहा होता है तभी शिजुका अपने टैबलेट पर देखती है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ भी अंदर आ रहे हैं, जिनका ध्यान अकीरा ने अपनी तरफ खींच लिया था यहाँ आते हुए। और फिर शिजुका वहाँ से भागने का सोचती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका है, जिसकी वजह से वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और फिर जैसे ही ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं अकीरा उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रक आने वाला होता है, इसलिए शिजुका उसे पीछे खींच लेती है ताकि वो ट्रक से ना ठुक जाए। और वैसे ही ट्रक आकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। और फिर शिजुका वापस अपने घर आती है, और फिर उसे अकीरा याद आता है, और वो सोचती है कि एक बियर के लिए कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। और फिर तभी वो सोचती है कि काश वो कपकेक भी ले आती। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है।